उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 28 अप्रैल को राजधानी लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे। यहां उन्होंने डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विश्वविद्यालय के छात्रों को टैबलेट भी वितरण किए। साथ ही सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। आज मुझे प्रसन्नता है कि डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संकाय के भवन का आज यहाँ पर शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। और इसके साथ ही ममता राजकीय मानसिक मंदिर विद्यालय जो आवासीय है जनपद चंदौली का, संकेत जूनियर हाई स्कूल जनपद चित्रकूट, ये भी आवासीय सुविधा से युक्त होगा। इन सभी के शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय से जुड़े हुए आप सभी छात्र छात्राओं को और चंदौली तथा चित्रकूट में निर्मित होने वाले इन दोनों संस्थाओं के जुड़ने वाले उन सभी बच्चों के प्रति मैं हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। वास्तव में जब मैं आपको देखता हूं तो मुझे लगता है कि व्यक्ति का मूल्यांकन केवल उसकी शारीरिक बनावट से ही नहीं हो सकती, बल्कि उसकी सोच, उसकी बुद्धिमत्ता, उसके विवेक और उसके साहस से उसकी पहचान बनती है। प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के बारे में कौन नहीं जानता है। ब्रह्मांड के रहस्य के बारे में उनकी जो थ्योरी है, पूरी दुनिया उसका लोहा मानती है। अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहां पर दिव्यांग जनों ने अपनी प्रतिभा को, अपनी बुद्धिमत्ता का लोहा देश और दुनिया के सामने मनवा करके अपनी इस असीम ऊर्जा को सबके सामने उसकी अलग छाप छोड़ी है। तो उत्तर प्रदेश में स्थित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, यह विश्वविद्यालय भी अपने आप में एकमात्र विश्वविद्यालय है जो दुनिया के अंदर दिव्यांग जनों के पुनर्वास के लिए पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रहा है। सबसे बड़ी खूबी ये कि विश्वविद्यालय में आधे बच्चे दिव्यांग जन हैं और आधे सामान्य बच्चे हैं। दोनों आपस में एक साथ मिलकर के जब कार्य करते हैं, एक बेहतर समन्वय और संवाद, एक दूसरे की ऊर्जा का स्फुरण और स्पंदन विश्वविद्यालय को एक नई ऊंचाई की ओर लेके जा रहा है। और अब तो विश्वविद्यालय के पास अपना स्वयं का अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संकाय भी स्थापित होने जा रहा है। मैं इसके लिए विश्वविद्यालय परिवार को हृदय से बधाई देता हूं और जो भी इस विश्वविद्यालय के इस संकाय के साथ जुड़ेंगे उन सब का मैं अभी से अभिनंदन भी करता हूं। टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की एक अभिनव योजना हमारी सरकार ने विगत वर्ष ही प्रारंभ की थी, यानी अभी इस योजना को प्रारंभ हुए 6 महीने भी नहीं हुए हैं और आज हम 800 से अधिक बच्चों को अकेले डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय में ही ये टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण करने जा रहे हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अकेले लखनऊ में अब तक हम लोगों ने 1,06,151 स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध करवाए हैं, जिसमें से जो वितरित हुए हैं स्मार्टफोन 44,720 वितरित हो चुके हैं और टैबलेट 31,029 अब तक वितरित किए जा चुके हैं। और आज अकेले इस विश्वविद्यालय में 868 बच्चों को ये सुविधा यहाँ पर उपलब्ध हो रही है, जिसमें 858 को यहाँ पर वितरित हो रहा है। 58 को हम लोगों ने एकाना विश्वविद्यालय में जब इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था
उस समय इस विश्वविद्यालय से भी 10 बच्चों को ये सुविधा वहाँ पर उपलब्ध करवाई गई थी। हम लोगों ने 21-22 में, यानी पिछले 5 वर्ष में 17-18 से 21-22 तक 2,56,165 दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग उपकरण भी वितरण करने के कार्य राज्य सरकार की ओर से किए गए। दिव्यांगजनों को परिवहन निगम की बसेज में मुफ्त में बस की सुविधा भी देने का कार्य राज्य सरकार ने किया था, जबकि इससे पहले सुविधा नहीं उपलब्ध हो पाती थी। इसी प्रकार से राज्य स्तरीय पुरस्कार की श्रेणी में जो 3 श्रेणी में पुरस्कार दिए जाते थे, हम लोगों ने इसे 12 श्रेणी में 30 उप श्रेणी के साथ सृजित करते हुए इस पुरस्कार को भी बढ़ाया है और इसमें मिलने वाली 5,000 की राशि को बढ़ाकर के 25,000 रुपये भी इसमें दिव्यांगजनों के प्रोत्साहन के लिए किया है। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।